बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील और हफ्ते में एक रोज अहले खाना से मुलाकात कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और मेडिकल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। तहरीरी फैसले में वाज़ेह किया गया है कि यकीनी बनाया जाए हॉस्पिटल के बाहर कोई सियासी इज्तिमा नहीं होगा। मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी पर रिलीफ वापस भी हो सकता है। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत अस्पताल की मशावरत से मेडिकल बोर्ड तश्कील दे। हफ्ते में एक रोज अहले खाना से मुलाकात भी कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी को जेल में सहूलियात और सेहत से मुतालिक केस में 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी पर रिलीफ वापस लेने का इंतबाह। जस्टिस शाहिद वहीद के तहरीर करदा फैसले में बानी के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन डॉक्टर उज़मा को भी मेडिकल बोर्ड के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। बोर्ड में जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिसिन स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। इलाज के अखराजात बानी पीटीआई के अहले खाना अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के बाहर किसी सियासी इज्तिमा को रोकने और बानी पीटीआई की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। तहरीरी फैसले के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आइंदा समात तक अहले खाना और पार्टी अरकान सेहत से मुतालिक तफसीलात बयान नहीं करेंगे। अदालत ने बानी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात और मेडिकल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी पर दिया गया रिलीफ वापस हो सकता है। हुकूमत को रिलीफ के गलत इस्तेमाल की सूरत में दरख्वास्त देने, जबकि बानी पीटीआई और अहले खाना को शिकायत की सूरत में अदालत से रुजू करने की इजाजत दी गई है। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर को होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न करने का हुक्म दे दिया है। सेहत के मामले पर भी सियासत से बाज रहने की हिदायत कर दी। वाज़ेह किया कि हॉस्पिटल में और भी मरीज होते हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो। बानी की सेहत पर कोई सियासत ना की जाए। वकील उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी करवाई है कि मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अदालत के अंदर की कार्रवाई जानते हैं सुहेल रशीद के रिपोर्ट में। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक न की जाए, सेहत के मामले पर भी सियासत न की जाए। बानी से मुलाकातों और तिबी सहूलियात से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का वाज़ेह हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा, बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिक न होने की गारंटी कौन देगा? कौन यकीन दहानी कराएगा कि मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए, अस्पताल में और मरीज भी होते हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो। बानी की सेहत पर कोई सियासत न की जाए। अदालत में मौजूद सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी कराई, मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। हमारी सियासत के असूल अलग हैं। दौरान समाअत वकील उज़ैर भंडारी ने बानी से बहनों की मुलाकात कराने की अपील की। यकीन दहानी कराई कि वो मुलाकात के बाद मीडिया टॉक भी नहीं करेंगी, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ अपनाया। बहनों की 3 साल में बानी पीटीआई से 48 मुलाकातें करवाई गई हैं। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो क्या आप भी करेंगे? बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, इनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकातों की तमाम तफसीलात तलब कर ली। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत का बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली से मुताल्लिक अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि मुशावरत की गई है कि बानी का किसी सरकारी अस्पताल में मुआयना कराया जाए। सज़ायाफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनको सेहत के मसाइल हैं। अदालती हुक्म का असर नौ जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है, उसके कुछ नकात जो है, जो कि जेल अथॉरिटीज़ और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से मुतल्लिक़ है कि उनका 2 रोज़ में मेडिकल चेकअप करवाया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से उस पर मुशावरत हुई है। और कानून का जायज़ा लेने के बाद अथॉरिटीज़ का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नज़रसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। आया ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं होगा,
कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। तो इस इबहाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा रहा है। लगता है नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर साजिश होने लगी है। सेनेटर नासिर बट का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले कि बानी पीटीआई जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच चुके। आज इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से। देखें, ये जहाँ उसे जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। तो मियाँ साहब हर दफ़ा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट का बानी को अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। पीटीआई क़यादत का इजहार इत्मीनान। बैरिस्टर गौहर, सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा ने अदालती हुक्म पर अमल की यकीन दहानी करा दी है। कारकुनान से भी अमल दरामद की अपील कर दी है। कहा, हम 1 साल से यही फैसला चाहते थे। आज अदालत उज़्मा के फैसले से उम्मीद की किरण जागी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पुरुमीद है कि जल्द इम्प्लीमेंट होगा। हम सबको अपनी लीडर की जान अजीज है, उनकी सेहत अजीज है। जो कमिटमेंट सलमान अकरम राजा साहब ने की है कि अस्पताल के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जमा नहीं होगा, वो हम सब ऑन करते हैं। किसी भी वर्कर ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदलिया की तौहीन हो, इस फैसले की तौहीन हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन हो। मैं भी यकीन दहानी कराता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पे हम अमल करेंगे। आगे बात बनेगी तो बेहतरी इंशाल्लाह ताला आएगी। इसी तरह बुशरा बीबी की अगर जो कंसर्न है वो भी इसी तरह एड्रेस हो। हुकूमत को कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए, डायलॉग की तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहिए और जो डिफरेंसेस है सियासी उसको हल करने की तरफ कोई ऐसे इकदाम होने चाहिए। आज इस अदालत उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जो हम 1 साल से मांग रहे थे, बिलाखिर अदालत से हमें वो हुक्म मिला है। मेरी ये इल्तिजा है इमरान खान के चाहने वालों से कि जो अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया है और जो हमने वादा किया है उसका पास रखा जाए। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का तरीकाकार क्या होगा? सब जेल नोटिफिकेशन होने के बाद बानी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से आला सतह का इजलास भी हुआ। अस्पताल के अतराफ सिक्योरिटी के हवाले से गौर किया गया। टिका खानसानी से मजीद जानते हैं। जी टिका खानसानी, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अहम इजलास हुआ है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही बानी पीटीआई की अडियाला से हॉस्पिटल मुंतकिली जो है वो अमल में लाई जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला है उसकी कॉपीज़ जो हैं वो तमाम फ्री कैंट को भेजी जाएगी। बानी पीटीआई की सेहत और इलाज की जिम्मेदारी तो हॉस्पिटल की होगी, तमाम जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो तमाम के तमाम हुकूमत की जिम्मेदार होगी। मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी होगी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मुआवनत ज़रूर होगी की जो सिक्योरिटी है उसकी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम सिक्योरिटी प्लान, इलाज के हवाले से अहकामात को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस फैसले में। जी